सुशांत केस की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का आज 7वां दिन है। सीबीआई आज पहली बार रिया चक्रवर्ती के भाई शैविक से पूछताछ कर रही है। ईडी ने रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को समन भेजा है। अगला नंबर रिया चक्रवर्ती का हो सकता है। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती को हत्यारा कहा है और तुरंत गिरफ्तारी की मांग भी की है। इसके बाद रिया चक्रवर्ती ने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। कुछ देर पहले रिया चक्रवर्ती ने घर की बालकनी से एक वीडियो शूट कर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। रिया चक्रवर्ती ने इस वीडियो में घर के बाहर की तस्वीरें दिखाई। वीडियो के साथ रिया चक्रवर्ती ने लिखा है कि हम ईडी और सीबीआई की जांच में सहयोग कर रहे हैं। हमारी जान को खतरा है और मुंबई पुलिस हमें सुरक्षा दे। बड़ा सवाल अब यह उठता है कि अचानक रिया चक्रवर्ती को किससे यह खतरा हो गया। आखिरकार रिया चक्रवर्ती को कौन धमका रहा है? क्या वो पत्रकार जो रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछना चाहते हैं या उनसे समझना चाहते हैं कि उनकी तरफ की कहानी क्या है? ये तमाम बातें समझ के परे। अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही वीडियो है जो रिया चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम पर जारी किया है। जयप्रकाश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर मौजूद हैं। जयप्रकाश, ये बताइए कि अचानक रिया चक्रवर्ती को अपनी जान का खतरा कैसे आ गया? क्या वो पत्रकारों से डर रही हैं? बहुत आश्चर्य की बात है। रिया चक्रवर्ती लगातार ऊपर से वीडियो बना रही हैं और ये देखिए ये जो गेट है, इसी गेट के अंदर से इंद्रजीत चक्रवर्ती की गाड़ी अंदर गई और ये पहला मंजिल जो है इसी से रिया चक्रवर्ती जो है वीडियो बना रही हैं। वो एक तरफ जो है पटना से जो उनको पोस्ट आता है, उनको जो चिट्ठियां आती हैं वो रिसीव नहीं करती, कहती हैं घर पे नहीं है, और अंदर जो है यहाँ पीछे से वो वीडियो बनाती है और कहती है कि पत्रकार उन्हें धमका रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये पूरा एक्शन इसी प्राइम रोज बिल्डिंग के सामने चल रहा है और ये प्राइम रोज बिल्डिंग के बाहर हम मौजूद हैं। हम लोग 3 लोग हैं, पारस, मैं और राजेश। राजेश, आप बताएं कि ये जो पूरा रिया चक्रवर्ती ने पोस्ट किया है, उनके व्हाट्सएप चैट, ड्रग चैट, उसके बारे में क्या चीजें आप बता पाएंगे? एक के बाद एक झूठ रिया चक्रवर्ती बोल रही हैं। ये जो पोस्ट है वो भी उनका एक झूठ है। वो लगातार घर के अंदर मौजूद हैं और कह रही हैं कि वो उनको घर के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। कल जब पोस्ट लेके आया पोस्टमैन तो वो दरवाजा नहीं खुला और यहाँ चली गई। एक और झूठ मैं उनका बताऊंगा। व्हाट्सएप चैट में जो उन्होंने झूठ बोलने के लिए कहा था वो गौरव आर्या को कहा था। गौरव आर्या वो शख्स है जो रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स दे रहा था। उस चैट में कहा गया है, गौरव आर्या ने कहा कि उसके पिता से उसकी बात हो रही थी और इस वजह से वो वहां से चला गया। रिया चक्रवर्ती गौरव आर्या को कहती हैं कि अगर पिता से बात हो तो पिता को सिर्फ इतना पता है कि उसने एक बार LSD लिया है और एक बार MDA में लिया है और यही वो उसके पिता को बताया। पिता को ये ना बताएं कि उसने ड्रग्स लिया है, पिता को ये ना बताएं कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी। आप बताएं पारस, आपने अंकिता लोखंडे का भी बयान सुना, क्या कह रही है अंकिता? जी, एक्चुअली रिया चक्रवर्ती ने ये दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत क्लॉस्ट्रोफोबिक है, उनको छोटी जगहों में, बंद जगहों में डर लगता है और इसी वजह से जब यूरोप टूर के लिए वो लोग जा रहे थे तो प्लेन में वो डर रही थी। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए अब अंकिता लोखंडे सामने आई है और अंकिता लोखंडे ने रिया चक्रवर्ती के इस बयान को पूरी तरीके से झुटला दिया। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जिसमें एक फ्लाइट सिमुलेटर में सुशांत बैठे हैं, फ्लाइट की उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो अगर वो क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं तो फ्लाइट सिमुलेटर में इतनी छोटे से कंफाइंड प्लेस में बैठकर फ्लाइट की ट्रेनिंग कैसे ले रहे हैं? तो रिया के इस दावे को भी झुटला रही है अंकिता लोखंडे। यहाँ पर भी झूठ बोल रही है कि जो फ्लाइट के अंदर बैठने से सुशांत सिंह राजपूत को डर लगता था और यही वजह है कि मोडा नाम की वो दवा लेते थे। मोडा दवा इंडिया में बैन है। मोडा दवा जर्मनी और यूरोपियन कंट्री में चलती है। मोडा दवा के बारे में नई जानकारी रिया ने दी है। बिल्कुल रिया, देखिए झूठ बोलने का शक्ल है रिया का और लगातार झूठ बोल रही है, अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि झूठ पे झूठ बोल रही है। अंकिता लोखंडे के वीडियो से साफ हो जाता है कि ऐसा कोई भी क्लॉस्ट्रोफोबिक इफेक्ट सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर नहीं था। ये वो बिल्डिंग है जहां रिया चक्रवर्ती मौजूद है। लगातार अपने गार्ड से, सोसाइटी से ये कहलवाती रही है कि वो यहाँ नहीं है, लेकिन इसी घर में बंद है। वो कोई भी मेड को अंदर नहीं जाने दे रही है। कल जो पोस्टमैन आया उसे भी अंदर नहीं जाने दिया गया। और यही वो गेट है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए वॉचमैन, देखिए ताला मौजूद है। वॉचमैन अंदर रिया चक्रवर्ती है, ताला खोल रहा है। देखिए यहाँ पर ये कोशिश करते हैं हम बात करने की, सिक्योरिटी है क्या अंदर? है क्या अंदर? यहाँ पर अभी नहीं बता रहे हैं। तो ये जो है अंदर रिया चक्रवर्ती एक तरफ वीडियो लेती है, दूसरी तरफ सिक्योरिटी को कह देती है कि वो अंदर नहीं है। ताला लगाया जा रहा है गेट में, ये ताला मारा जा रहा है। तो इस तरह से जो है चीजें हो रही है यहाँ पर और रिया चक्रवर्ती कोशिश कर रही है अपने आप को बचाने की। पारस, आप बताएं। देखिए, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा। परसों रात को जब हम यहाँ मौजूद थे तो वो बेकरी आइटम ऑर्डर कर रही है। एक डिलीवरी बॉय आता है, प्रॉपर बेकरी आइटम लेकर आता है। उसके बाद उन्होंने उस बेकरी आइटम
बेकरी जो डिलीवरी बॉय था उसको भी प्रॉपर ये ब्रीफिंग दी गई थी, मीडिया बाहर खड़ा होगा, मीडिया से बात नहीं करना है। और वो बेकरी वाला जो था, वो जो डिलीवरी बॉय था, उसने पूरी सड़क पर चक्कर लगाया, दौड़ लगा दी उसने। और अंत में जब हमने उसको पकड़ा तो बहुत समझाने के बाद उसने बयान दिया कि हाँ, मैं रिया चक्रवर्ती के ये बेकरी आइटम लेकर आया हूँ। फिर हमने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो वो ये बोल रहा है कि मैं ये ऑर्डर इनसे मैंने कलेक्ट किया और मैं इंद्रजीत चक्रवर्ती जो रिया के पिता हैं उनको डिलीवरी देकर आया हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर एक वीडियो रिया चक्रवर्ती डालती हैं, कहती है मीडिया से उन्हें खतरा है। मीडिया यहाँ पर देखिए, तमाम मीडिया जो बाहर है वो यहाँ पर मौजूद है और ये तमाम मीडिया बाहर से रिपोर्टिंग कर रही है। लेकिन जब इंद्रजीत चक्रवर्ती अंदर जाते हैं, इसी गेट के अंदर से घुसने की कोशिश करते हैं, तो हम इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछते हैं क्या हुआ है, क्योंकि उन्हें ईडी का समन्स आया है। और ईडी के समन्स के बारे में राजेश आप बताएं, क्या जानकारी है जिस तरह से इंद्रजीत चक्रवर्ती को नया समन्स आया है ईडी का? बिल्कुल, ईडी के समन्स आए हैं, उन्हें ईडी के दफ्तर जाना चाहिए था, लेकिन वो गए कहां? सांता क्रूज पुलिस स्टेशन। किस लिए? मीडिया जो लगातार रिया चक्रवर्ती ने जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया, जो साजिशें रची हैं, उसे बाहर ला रहा है, उसे यहां से हटाने के लिए, उसे यहां से भगाने के लिए वो गए सांता क्रूज पुलिस स्टेशन। उन्हें जाना चाहिए जांच एजेंसियों के पास। ईडी ने तलब किया, ईडी के पास जाएं, बताएं कि 15 करोड़ रुपए आखिर कहां गए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। मीडिया से डर रहे हैं, मीडिया को यहां से भगाने। यानी मनी ट्रेल की बात नहीं हो रही है, फाइनेंस की बात नहीं हो रही है, जो नई नई कंपनियां बनाई उसकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है तो यहाँ पर मीडिया क्यों है? रिया चक्रवर्ती जो है अंदर मौजूद है, लेकिन अंदर कोई भी पोस्ट और कोई भी चीजें आने नहीं जाती। ये गेट जो है ये बाहर का बंद है, इस तरफ का गेट बंद है, लेकिन इंद्रजीत चक्रवर्ती को ईडी ने नोटिस दिया, समन्स दिया। उसके बाद मीडिया यहाँ पर इंद्रजीत चक्रवर्ती का रिएक्शन लेने आया। और मैं आपको बताऊं कि अब तक इंद्रजीत चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती दोनों घर के अंदर हैं। आप लगातार यहाँ पर आते हैं, कोई और हलचल यहाँ पर देखिए आप? जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए डिलीवरीज बाकायदा चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया, बेकरी की डिलीवरी हो रही है, खाने पीने का सामान उनके घर में जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो परिवार घर पे नहीं, परिवार घर पर है, बाकायदा हर तरीके से ऑर्डर्स कर रहे हैं। चीजें पोस्ट आती है तो पोस्ट लेने के लिए बाहर नहीं आते, सिक्योरिटी को बोल के रखा हुआ है कि आप हमारा डिलीवरी लीजिए और हमें ऊपर आके दीजिए। उनके परिवार से कोई भी सदस्य नीचे नहीं आता डिलीवरी लेने के लिए। ये भी बड़ी बहुत ही सस्पिशियस चीज है कि वो खुद डिलीवरी लेने क्यों नहीं आता, सदस्य नहीं आता है। राजेश, बिल्कुल, मैं आपको कहूं कि ईडी के जांच से भी बचने की कोशिश करें। जब ईडी ने पहला समन दिया था, आपको याद होगा कि तब भी रिया चक्रवर्ती बचने की कोशिश कर रही थी। वो कह रही थी कोविड का हवाला दे रही थी, लेकिन जैसे ही ईडी ने तेवर खड़े किए, रिया चक्रवर्ती वहां पहुंची थी। तो तमाम कोशिशें हैं ये बताने की कि वो मुंबई में नहीं है, वो लोगों से एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन जैसे ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का शिकंजा कसता है, रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती पहुंचे हुए हैं सीबीआई के दफ्तर में, वहां पर उनकी पूछताछ लगातार जारी है। तो पहला चक्रवर्ती परिवार का सदस्य आज पहली बार सीबीआई के ग्रिल में आया है और लगातार सीबीआई जो है अजय जी उनसे पूछताछ कर रही है। और 2 सदस्य जो है चक्रवर्ती परिवार के 3 सदस्य अभी भी अंदर हैं। जी अजय जयप्रकाश, अब एक बड़ा सवाल यह होता है कि इस पूरे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में और परिवार भी रह रहे हैं। क्या उनके आने जाने पर भी रिया चक्रवर्ती का परिवार इसी तरह का प्रतिबंध लगा रहा है? क्या उनके लिए भी बिल्डिंग में घुस पाना मुश्किल होता चला जा रहा है? क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग रिया चक्रवर्ती के परिवार की तो है नहीं, एक फ्लैट है उनका। जी बिल्कुल, देखिए गाड़ी यहाँ पर आ रही है, मैं आपको दिखाऊं कि कैसे यहाँ पर जो ये चीजें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, वो आती है। जैसे एक एसबीआई की गाड़ी आई है यहाँ पर, इस तरीके की गाड़ियां आती हैं और गाड़ियां आने के बाद जो है आगे का गेट खोला जाता है और ये देखिए यहाँ पर ताला खोला गया और ताला खोले जाने के बाद ये गाड़ी अंदर आई जा रही है। तो जो आपका सवाल है कि बाकी जो बिल्डिंग के लोग हैं वो कैसे अंदर आ रहे हैं, तो उनके लिए अलग से गेट खोला जाता है। देखिए इसमें 2 लोग हैं, ये अंदर जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो अंदर मौजूद है और रिया चक्रवर्ती जो है लगातार कोशिश कर रही है यहाँ पर कि वो मीडिया कर्मियों को बाहर ही ताला क्यों लगा रहे हो भाई? सीबीआई आएगी, ताला क्यों लगा रहे हो? यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी जो है इस बारे में अभी तक कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती और उनकी जो उनके परिवार के सदस्य वो है, लेकिन शौविक चक्रवर्ती जो है सीबीआई के दफ्तर डीआरडीओ पहुंचे हुए हैं। अब जो वीडियो उन्होंने रिलीज किया इंस्टाग्राम पर, उन्होंने कहा कि जान का खतरा है। इस वीडियो से क्या समझे हम? क्या वो चाहती हैं कि मीडिया का कोई भी व्यक्ति उनसे कभी बात न करे? अगर ऐसी बात है तो फिर उनका वकील बयान क्यों जारी करता रहता है? अगर मीडिया से इतना ही परहेज है, इतना ही डर लग रहा है, तो उनके वकील को भी तो बयान जारी नहीं करना चाहिए। तो ये दोमुहापन क्यों है रिया चक्रवर्ती के परिवार के द्वारा, उनके वकील के द्वारा और उनके पूरे कैंप के द्वारा? जी बिल्कुल सीधा और सरल सवाल आपने पूछा है कि एक तरफ रिया चक्रवर्ती अगर मीडिया को दूर रखना चाहती हैं तो रिया चक्रवर्ती अपने वकील के जरिए अलग अलग बयान क्यों दिलवाती हैं? ड्रग का चैट सामने आया, चैट का जो ट्रेल सामने आया, उसके बाद रिया चक्रवर्ती के वकील का बयान आया कि रिया चक्रवर्ती अपना जो टेस्ट है वो करवाने के लिए तैयार है, उन्होंने जीवन में कभी ड्रग नहीं लिया। क्या जीवन में कभी ड्रग नहीं लिया? चैट में ऐसी कोई बात आई है? कोरा झूठ है जेपी जी, ये कोरा झूठ है, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट हमारे हाथ लगे हैं, जो ईडी ने रिट्रीव किया, उसमें साफ लिखा है कि रिया चक्रवर्ती एमडीएमए ले चुकी हैं, एलएसडी ले चुकी हैं,
साफ उसमें लिखा है और बार बार हशीश हैश की बात हो रही है, उसमें गांजे की बात हो रही है, तमाम जो ड्रग्स जो बैंड ड्रग हैं उनकी बात हो रही है, गौरव आर्या से बात हो रही है, सुशी मिरांडा से बात हो रही है, वो श्रुति मोदी को उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, दीपेश को इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो ये पूरा सब कुछ बताता है। वाटर स्टोन रिजॉर्ट जो एक अड्डा बन के उभरा है इस मामले में, वहां सुशांत को ले जाया गया था मनोरोग ठीक करने के लिए, लेकिन वहां ड्रग्स मंगाए जा रहे थे। अब ये वाटर स्टोन रिजॉर्ट की बात, कोई और नई जानकारी आई है चैट को लेकर, कोई नई जानकारी आई हो? और सबसे बड़ी बात जो है अजय जी, मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि ये जो चैट है 2017 से लेकर 2020 तक का है और उसमें 6 किरदार सामने आ रहे हैं और ये 6 किरदार जो है उसमें 5 किरदार पहले भी रिया चक्रवर्ती के साथ 13, 14 और 15 जून को बातचीत में सामने आ चुके हैं। खुद रिया ने इनको सुशांत सिंह राजपूत के घर पर रुकवाया था। जयप्रकाश, अब एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि 8 हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय करने की बात भी सामने आ रही थी। उन हार्ड डिस्क में ऐसी क्या जानकारी हो सकती है जो कि रिया चक्रवर्ती घर छोड़ने के पहले सुशांत के सामने उसे खत्म करना चाहती हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहती हैं? क्या इसमें किसी और तरह के लेन देन, फाइनेंशियल डीलिंग्स, इस तरह की बातें हो सकती हैं? जी बिल्कुल अजय जी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि जो हार्ड डिस्क जो है उसको जो तोड़े जाने की बात आ रही है, जो आईटी प्रोफेशनल को बुलाए जाने की बात आ रही है, ये बात सिद्धार्थ पिठानी के बयान में आई है। सिद्धार्थ पिठानी ऐसा शख्स है जिसने सुशांत सिंह राजपूत के शव को जो है नीचे उतारा था और उसी ने बयान दिया है सीबीआई को और ये कहा है कि वो हार्ड डिस्क तोड़ा गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आईटी प्रोफेशनल को बुलाया किसने था इस पूरे मामले में? इस बात की जो है अब तक कोई बात सामने नहीं आई है। बिल्कुल इस बात की तफ्तीश होगी और तफ्तीश होगी तो सामने आएगा कि आखिर हार्ड डिस्क कौन इरेज करवा रहा था। व्हाट्सएप चैट की जहां तक बात हो रही थी तो ये चैट काफी अहम है, जो ये बताता है कि रिया चक्रवर्ती किस तरीके से खुद भी झूठ बोलती थी और लोगों को भी बोलती थी झूठ बोलने के लिए। जब गौरव आर्या से बात हो रही है उनकी, गौरव आर्या ने एक दिन कहा उन्हें कि वो दैट गाय इज पिसिंग मी ऑफ, यानी कि वो आदमी, पिता के बारे में, रिया चक्रवर्ती के पिता के बारे में बात हो रही थी कि वो आदमी जो है वो परेशान कर रहा है और वो उनके पिता का इवनिंग जो है वो खराब नहीं करना चाहता था और इस वजह से वो बात नहीं कर रहा है। उसके बाद रिया चक्रवर्ती क्या लिखती हैं? इन केस वी स्पीक अबाउट हार्ड ड्रग्स, इन केस वी स्पीक अबाउट हार्ड ड्रग्स, यानी कि गौरव आर्या अगर उसके पिता की बात होती है, अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि उनको पिता को क्या पता है कि रिया चक्रवर्ती ने एलएसडी एक बार लिया है और एमडीए में एक बार लिया है, सिर्फ यही पता है और ये उनके पिता को बताए गौरव आर्या। गौरव आर्या ये न कहे कि वो लगातार जो है वो ड्रग्स का सेवन कर रही है या ड्रग्स मंगवा रही है, सिर्फ ये गौरव आर्या बताए कि एक बार ले चुकी हैं। तो एक क्लियर कर रही है, गौरव आर्या को भी झूठ बोलने की कर रही है। और एक व्हाट्सएप चैट राजेश, और एक व्हाट्सएप चैट की डिटेल आई है ड्रग ट्रेल में, पारस ये बताएं ये क्या डिटेल इसमें आई? देखिए इसमें जो बात हो रही है उसमें वो लिख रही है सॉरी डूड दैट गाय वाज पिसिंग मी ऑफ, जैसा राजेश ने भी बताया, और वो अपने पिता को ये सारी चीजें नहीं बताना चाहती थी कि वो ड्रग्स ले रही हैं और अगर वो पूछते हैं तो उनको झूठ बोलने के लिए कहा कि वो उनके पिता से झूठ बोले। आपको भी बताना चाहूंगा कि 2017 से ही रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स से लेना देना है और ये उस समय की बात है जब रिया की जिंदगी में सुशांत नहीं थे, मतलब सुशांत के आने से पहले ही रिया चक्रवर्ती ड्रग्स में डील कर रही थी, वो ड्रग्स ले रही थी, ड्रग्स मंगवा रही थी। ये सारे चैट से खुलासे हुए कि 2017 से ही रिया और ड्रग्स का लेना देना है। यानी रिया चक्रवर्ती गौरव आर्य नाम के व्यक्ति से लगातार बात कर रही थी। और गौरव आर्य के बारे में अजय जी मैं आपको बता दूं, गोवा में गौरव आर्य का अंजुना बीच पर एक होटल का कारोबार है, मुंबई में होटलियर के साथ इसके संबंध है और 2-3 रेव पार्टीज में भी गौरव आर्य का नाम आ चुका है। अजय जी, अब गौरव आर्या के बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। तो क्या यह माना जाए कि यह वही शख्स है जो ड्रग्स बड़े पैमाने पर शायद सप्लायर के तौर पर मुंबई में बॉलीवुड से जुड़े लोगों तक पहुंचाता रहा हो? क्योंकि अब इसकी तलाश एनसीबी कर रही है और एक टीम गोवा पहुंच भी चुकी है। गौरव आर्य के पकड़े जाने से क्या इस पूरे मामले पर और ज्यादा रोशनी पड़ेगी और गौरव आर्य की भूमिका कितनी अहम हो जाती है इस पूरी जांच में? जो बिल्कुल देखिए, गौरव आर्य के बारे में जो जानकारी है, 3 ड्रग पेडलर का नाम गौरव आर्य के साथ जुड़ा हुआ है। अजय जी, अभी नाम हमारे पास है लेकिन अभी उसे रिवील नहीं कर सकते क्योंकि एजेंसियां जो है उस मामले की जांच कर रही हैं। लेकिन गौरव आर्य का नाम 2-3 रेव पार्टीज में आया था। 16 अगस्त 2020 को एक रेव पार्टी हुई थी। ये रेव पार्टी अंजुना बीच पर हुई थी जहां पर गोवा के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रेड डाली थी जिसमें करीब 23 लोग पकड़े गए थे, 3 फॉरेनर थे, इसमें भी गौरव आर्य का नाम आया था। एक टीवी स्टार का नाम इसमें आया था, बॉलीवुड स्टार का नाम आया था और वो बॉलीवुड का जो कलाकार है वो साइड रोल का काम करता था, कई बड़े हीरो के साथ में उसने काम किया था, उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी अजय जी, और उसमें भी गौरव आर्य का नाम आया था। तो रिया चक्रवर्ती जो इस बिल्डिंग के अंदर रहती है, देखिए पहले माले पे 102 नंबर फ्लैट में रहती हैं और यहां पर उनका पूरा परिवार रहता है।
3 FIR रिया चक्रवर्ती पर हो चुका है, एक बिहार में, एक CBI में और एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में। तो रिया चक्रवर्ती लगातार गौरव आर्या से बात कर रही हैं, 2017 में बात कर रही हैं और उसके बाद वो कहती हैं कि वो ड्रग नहीं लेती। राजा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईडी की तरफ से बड़ी जानकारी आई है। इस वक्त ईडी ने जो चैट्स रिट्रीव किए हैं उसके मतलब बड़ी जानकारी है। रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा दोनों मिलकर सुशांत सिंह राजपूत के फंड्स का मिसयूज कर रहे थे। ये ईडी की तरफ से बड़ी जानकारी अभी हाथ लगी है।